हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन जो इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए, हमारी जो इंडियन डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। हम रोटी ले लें, छोले चावल ले लें, राजमा ले लें या फिर आलू ले लें। हर हमारी रेसिपी में आलू तो होता ही है, या पूड़ी ले लें, पूड़ी परांठा। तो वी ऑल इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टुवर्ड्स ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट हमारी मेनली डाइट का कॉन्स्टेंट होता है और प्रोटीन की जनरली हमारी डाइट में कमी होती है। इसीलिए कारण है कि अगर हम एक्सरे या अल्ट्रासाउंड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 80% इंडियंस के में फैटी लिवर तो मिलता ही है, और हमारा बेली फैट जो पेट पे चर्बी होती है वो भी इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। तो हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी को कैसे पहचान सकते हैं? तो जैसे कि अगर आपको इम्यूनिटी आपकी लो है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की दिक्कत है, या फिर एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, या फिर क्रश इंजरीज़ हैं, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज हीलिंग होने के लिए आपको टाइम लग रहा है, या फिर आपको स्किन और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज के आसपास अगर आपका वेट गेन हो रहा है, ये नॉर्मली भी होता है, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंट में वेट लॉस करना इजी नहीं होता, और बेली फैट यानी पेट पे चर्बी बढ़ना, ये सब प्रोटीन डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो दे आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर सेल। वो जो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनका पार्ट है। वो मसल रिपेयर, मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और उसके साथ जो है हमारे टेंडन्स, जॉइंट्स, बोन्स, सब में प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व होता है। तो हमें प्रोटीन को मिस नहीं करना चाहिए डाइट में। एवरेज पर्सन को 1.2 to 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। आइडियली जो आइडियल बॉडी वेट है उससे 1.2 to 1.5 ग्राम। तो आप सोचिए, अगर आप 50 kg अगर आपका वेट है तो आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, और 100 ग्राम पनीर अगर हम लेते हैं तो उसमें सिर्फ 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ऐसे ही अगर हम राजमा या छोले की बात करें तो राजमा, अगर हम 100 ग्राम राजमा खाएं, जो जनरली हम नहीं खाते हैं, तो उसमें सिर्फ 9 ग्राम प्रोटीन है, और 22 से 28 ग्राम तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह छोले में 10 ग्राम प्रोटीन है और 22 से 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हम ले ही रहे हैं, और प्रोटीन का अगर हमारी वेजिटेरियन डाइट है तो बहुत ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल हम मिल्क प्रोडक्ट्स न लें ठीक से, जैसे कि दूध, दही, हंकर्ड और पनीर, ये वेजिटेरियन डाइट्स में हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हमारी जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी रह सकती है। क्योंकि जो हमारी लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, यानी कि दालें हैं, पल्सेस हैं, पीज़ है, हरी मटर है, इनमें प्रोटीन्स हैं, लेकिन इनके साथ साथ उनमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी अच्छा खासा है। अगर हम एक कटोरा दाल लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 75 ग्राम प्रोटीन, उसमें दाल हमारी जा रही है, तो आप सोचिए उसमें कितना कम प्रोटीन हमारा है। तो इसीलिए हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ज़्यादा है। तो हमें जो है, और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से हमें ये हो जाएगा, किडनी डिजीज़ हो जाएगी, या फिर किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता। अगर आपकी हेल्दी किडनीज़ और लिवर है, अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से कोई किडनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप प्रोटीन ले सकते हैं। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि प्रोटीन नेचुरल आपकी डाइट से ही मिल जाए। अगर नहीं हो पाता है आपका डाइट से, बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि आपके पास टाइम नहीं है, या फिर यू आर टू बिज़ी, और खाने आप आधा टाइम ऑफिस में ही खाते हैं, तो हो सकता है आप प्रोटीन का सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जिसमें वे प्रोटीन वुड बी अ ग्रेट हेल्प। ठीक है, और प्रोटीन जो है इसलिए ऐसा नहीं है कि किडनी में एक्सक्रीट नहीं होता है, और आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कैल्शियम के साथ लीजिए, या प्रोटीन जो ले रहे हैं तो दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, और प्रोटीन लेने से वेट लॉस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट शुड बी अवर नॉर्म। प्रोटीन प्लस फैट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट इज़ अ नो। ठीक है, तो जो हमारे जहाँ से भी हो सके प्रोटीन लीजिए, और
प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वेट लॉस करने के लिए बेली फैट, और एक स्टेज पे अगर आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप अपने वेट लॉस प्रोग्राम में भी नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा और प्रोटीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी मसल्स को रीगेन करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए यू नीड प्रोटीन्स। You can subscribe to this channel for more such videos. Thank you. Keep watching. Bye bye. Take care.